हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। कहते हैं कि जब जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आ जाए तो भगवान का स्मरण कर लो, दुख की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन जब इस असार संसार में, इस दुखालय में भगवान का भी जन्म होता है तो भगवान को भी दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिस प्रकार से देवालय में देवता मिलते हैं, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, उसी प्रकार से इस संसार रूपी दुखालय में तो दुख ही मिलेगा। आज हम भगवान श्री राम की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। यदि हम दुखों की बात करें तो भगवान श्री राम का जीवन अत्यंत दुखमय रहा। चाहे वह मर्यादा की स्थापना के लिए कह लें या फिर संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने के लिए कह लें, भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में बहुतायत दुखों को भोगा है। और कहते हैं शायद इन्हीं दुखों से निवृत्ति पाकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बने और मर्यादा की स्थापना उन्होंने की। तो आखिर क्या कारण रहा कि भले ही भगवान श्री राम का जीवन मानव समाज के लिए एक आदर्श उपस्थापित करता हो, भगवान का व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता रहा हो, लेकिन यदि एक मानव की दृष्टि से देखा जाए तो इतने प्रकार के मानवीय दुखों से क्यों दो चार होना पड़ा भगवान श्री राम को। यदि आपकी कुंडली में भी पत्नी का दुख है, संतान का दुख है और अचानक बनते हुए काम बिगड़ जा रहे हैं, अचानक जीवन में नाना प्रकार के दुखों से आप रूबरू होने लग जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य जानना चाहिए। बड़े ही सुंदर समय में, बड़े ही शुभ मुहूर्त में और बड़े ही पावन काल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तुलसी बाबा लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम जी का जन्म भगवान के ही सबसे पसंदीदा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त में हुआ था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, चैत्र का महीना था। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उनकी कुंडली में 5 ग्रह उच्च के थे। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, विदेहराज जनक के दामाद और स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान राम ने अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को उठाया, नाना प्रकार के दुखों से हमेशा जूझते रहे। आइए अध्ययन करते हैं भगवान श्री राम के जन्मांग चक्र का, जन्म कुंडली का। आखिर वे कौन से ऐसे ग्रह थे जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए? आखिर वे कौन से ऐसे ग्रह थे जो उन्हें उनके जीवन में इतने घोर संकट प्राप्त कराए? और कौन से ऐसे ग्रह थे जिसके कारण उन्हें पितृशोक बड़े ही कम उम्र में मिला, पत्नी का सुख हमेशा दुर्लभ रहा उनके जीवन में। भगवान श्री राम जी की कुंडली पर जब हम ध्यान देते हैं तो यह देखते हैं कि भगवान का जन्म कर्क लग्न में हुआ। कर्क लग्न का स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वयं लग्न में ही बैठा और न केवल अकेले बल्कि वह बृहस्पति के साथ बैठा और उच्च के बृहस्पति के साथ बैठा। जब चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठते हैं तो कुंडली में गज केसरी योग होता है। व्यक्ति गज यानी हाथी के समान बलशाली और सिंह के समान स्फूर्तिवान होता है। अद्भुत ताकत होता है और अदम्य साहस होता है उस व्यक्ति के जीवन में। तो कहना नहीं होगा कि भगवान राम ने कभी भी संकट में अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। प्रभु श्री राम के जन्म कुंडली के चारों घरों पर ध्यान दीजिए जो कि केंद्र हैं। केंद्र में देखिए लग्न में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में उच्च का शनि बैठा हुआ है, सप्तम भाव यानी हाउस ऑफ स्पाउस में उच्च का मंगल बैठा है, और 10th हाउस जो भगवान का दशम भाव है, जो भगवान की आजीविका का भाव है, जो कर्म का भाव है, वह भगवान श्री राम का दशम भाव, उसमें उच्च का सूर्य बैठा है। प्रभु सूर्यवंशी श्री राम की कुंडली में उच्च का सूर्य विद्यमान है दशम भाव में। तो चारों घर जो कि कुंडली के केंद्र कहे जाते हैं, उन चारों घरों में उच्च के ग्रह विराजमान हैं। इतना ही नहीं, नवम भाव में शुक्र भी उच्च के विद्यमान है। यदि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र उच्च का विद्यमान हो और यदि वह भाग्य के स्थान में हो तो उसे नाम, यश, वैभव और तमाम प्रकार के सुख सुविधा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान राम के जीवन में यह प्राप्ति तो थी, लेकिन इसमें ग्रहण लग गया। आइए देखते हैं वो किन ग्रहों का दुष्प्रभाव था। कर्क लग्न की कुंडली और उच्च के शुक्र वाली कुंडली के लिए बुध ग्रह बहुत ही विपरीत होते हैं।
और यह बुध यदि लाभ के स्थान में बैठ जाए अथवा शुक्र के घर में विराजमान हो जाए तो वो समस्त सुखों से व्यक्ति को वंचित कर देता है। व्यय के भाव का स्वामी ग्रह बुध एकादश भाव में बैठ करके भगवान श्री राम के समस्त सुखों को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। चाहे वह उनकी राज सत्ता की बात हो, चाहे वो उनके निजी जीवन का सुख हो, चाहे उनके पिता का सुख हो, चाहे उनके संतान का सुख हो, इन समस्त सुखों से जिससे मानव जीवन आह्लादित होता है, आनंदित होता है, उन समस्त सुखों से व्यक्ति को वंचित कर दिया। कुंडली की अनुकूलता और भगवान श्री राम के ईश्वर तत्व से तो हम सभी वाकिफ हैं ही, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि आखिर प्रभु श्री राम की कुंडली में ऐसी विपरीत स्थितियां क्या बनी कि उनका जीवन इतना संकटग्रस्त होता चला गया। इसी क्रम में दूसरी चीज जिस पर ध्यान देने की बात है वह है पराक्रम के स्थान में तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु। यूं तो कहते हैं कि त्रिखड़े एकादशे राहु त्रिखड़े एकादशे शनि, यानी तीसरे, छठवें और 11वें भाव में बैठा हुआ राहु अथवा शनि बहुत ही शुभ फल देते हैं, लेकिन 9वें भाव में बैठे हुए शुक्र की पूर्ण दृष्टि राहु पर और राहु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर इस परम योग को नष्ट किया। तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु पूर्ण दृष्टि से शुक्र को देख रहा है और 9वें भाव में उच्च का बैठा हुआ शुक्र, सुख का स्वामी ग्रह शुक्र बैठ करके 9वें भाव में देख रहा है राहु को। तो पराक्रम की इतनी अधिकता हो गई कि समग्र सुख छिन्न विच्छिन्न होते चले गए और पराक्रम की स्थापना तो हुई, युद्ध में विजय तो हुआ, लेकिन सारे सुख छिन गए। यदि भगवान श्री राम सुख के पीछे रहते तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते और जन जन के हृदय में वास करने वाला उनका स्वरूप कदाचित स्थापित नहीं हो पाता। तो एक तरफ देखें तो तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु अनुकूल फल दिया, पराक्रम की सिद्धि किया, लेकिन शुक्र के समस्त फलों को क्षत विक्षत कर दिया। सुख सुविधा से, ऐशो आराम से, राजशाही सुख सुविधाओं से एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र वन वन में भटकता फिरा। यह विसंगति प्राप्त हुई राहु के तीसरे भाव में बैठ करके शुक्र को देखने के कारण, शुक्र और राहु की परस्पर दृष्टि संयोग के कारण। यदि हम प्रभु श्री राम के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो उनके जीवन की दो मुख्य घटनाएं हैं जिनके कारण उनके जीवन में दुख का आविर्भाव हुआ। पहली घटना जब उनकी माता कैकेयी ने भगवान श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और दूसरी घटना कि जब माता सीता जी का अपहरण दुष्ट रावण ने कर लिया। इन दो घटनाओं के कारण ही प्रभु श्री राम के जीवन में घोर विपत्ति का आगमन होता है। तो आइए देखते हैं आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण माता ही बैरी बन गई। जन्मांग चक्र में माता का स्थान चतुर्थ भाव कहा जाता है। चौथे नंबर में आप देखिए 7 लिखा हुआ है। 7 यानी कि तुला, तुला का स्वामी ग्रह शुक्र उच्च का बैठा 9वें भाव में और उस पर दृष्टि पड़ी राहु की और शुक्र की परस्पर दृष्टि पड़ी राहु पर और साथ में बैठा हुआ है केतु। यदि विसंगति प्राप्त हो रही है तो केतु विसंगति को 5 गुना बढ़ा देगा। यदि अच्छाई की बात करेंगे तो अच्छाई को भी 5 गुना बढ़ा देगा। दोनों विसंगति हो या सुसंगति हो, केतु का काम है उसके प्रभाव को एनहेंस कर देना। तो प्रभु श्री राम की माता जी ने ही राहु के दुष्प्रभाव के कारण और केतु के उस प्रभाव को और बढ़ा देने के कारण प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये तो बात हो गई कि राहु के दुष्प्रभाव को केतु ने 5 गुना बढ़ा दिया, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ में बैठा हुआ है केतु, तो शुक्र के सुंदर प्रभाव को भी 5 गुना बढ़ाना चाहिए। तो प्रभु श्री राम के जीवन में सबसे बड़ी घटना, आनंददायक घटना घटती है और जीवन की सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना घटती है शिव के धनुष को तोड़ना और सीता स्वयंवर में माता सीता का वर्ण करना। तो जब शुक्र उच्च का हो एक पुरुष की कुंडली में तो उसे तप्त कांचन गौरांगी भगवती माता सीता जैसी पत्नी प्राप्त होती है। तो माता सीता को पत्नी के रूप में महालक्ष्मी भगवती सीता भगवान श्री राम का वर्ण करती हैं और भगवान शिव के धनुष के टूटने के बाद भगवान श्री राम का यश चारों दिशाओं में गुंजायमान होने लग जाता है और सभी देवता गण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर पुष्प की वर्षा करते हैं। यह आनंद शुक्र ग्रह के कारण हुआ। उच्च का शुक्र 9वें भाव में केतु के साथ में बैठा तो इस सुंदर योग को
केतु ने और 5 गुना बढ़ा दिया। तो अनुकूलता सबसे पहले प्राप्त होती है शुक्र और केतु के परस्पर संयोग के कारण, लेकिन माता के घर का स्वामी ग्रह है शुक्र और उस पर दृष्टि पड़ रही है राहु की, साथ में बैठा हुआ है केतु, तो माता कैकेयी की नजर लग जाती है प्रभु श्री राम के सुखों पर और वो जाके कोप भवन में बैठ करके भगवान श्री राम जी के पूज्य चरण पितृ चरण भगवान महाराज दशरथ जी से यह मांगती हैं कि 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए श्री राम को, और यहीं से भगवान श्री राम के जीवन का पहला कष्ट आरंभ होता है। और अब प्रभु श्री राम के जीवन का जो दूसरा मुख्य कष्ट है वह है पत्नी के वियोग का कारण। भगवान श्री राम जी की कुंडली में सप्तम भाव में यानी पत्नी के भाव में बैठा हुआ है मंगल, यानी प्रभु श्री राम पूर्ण मांगलिक हैं। और इतना ही नहीं, मंगल उच्च का है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि मंगल का जो दोष है, जो सबसे उच्च दोष यदि कहें वह है। तो पहले तो शादी होकर के घर आए और घर आते ही चले गए जंगल, और जंगल में गए तो बात इतने ही तक सीमित नहीं रही, माता सीता का अपहरण हो गया और प्रभु श्री राम पागल की तरह जंगल जंगल भटक करके सीता को खोज रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। प्रभु श्री राम पत्थरों से, पहाड़ों से, पेड़ों से बात करते हुए पूछ रहे हैं कि तुमको सीता का कहीं पता मालूम है? सोचिए, उस दृश्य का स्मरण करिए, कितनी दुखद स्थिति रही होगी, कितनी असह्य वेदना मेरे प्रभु श्री राम को हो रही होगी जब वो माता के विक्षोभ में, माता के दुख में जंगल जंगल भ्रमण कर रहे होंगे। यह दुख दिलाया सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल। यदि आपकी कुंडली में 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति कर देता है, पत्नी से विक्षोभ का दुस्सह दुख प्रदान करता है, जो प्रभु श्री राम को हुआ। और यहीं से प्रभु श्री राम के जीवन में सारी घटनाएं पत्नी के केंद्र में ही रहती हैं। पत्नी का अपहरण होना, पत्नी को ढूंढना, पत्नी को खोज करके लाना, पत्नी के लिए युद्ध करना और पत्नी के साथ पुनः अयोध्या वापस जाना और पुनः पत्नी का निष्कासन, और इस तरह से तमाम विसंगतियों भरा जीवन यहीं से उनका आरंभ होता है। इसका बीज बोया उच्च का मंगल सप्तम भाव में बैठ करके। जो मंगल सप्तम भाव में बैठा है वही प्रभु श्री राम की कुंडली में संतान का स्वामी ग्रह है। वृश्चिक यानी 8 नंबर देख रहे होंगे आप, कुंडली में लिखा है 5वें हाउस में। 5th हाउस में जहां 8 नंबर लिखा है, 8वें नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है मंगल। मंगल जब 10 नंबर में लिखा हुआ रहता है तो वह उच्च का होता है। बड़े ही प्रतापी पुत्रों के पिता होंगे, अद्भुत अदम्य साहसी पुत्र होंगे इनके। युगल पुत्र की प्राप्ति हुई। उच्च का मंगल पंचमेश होकर के केंद्र में बैठ करके राजयोग बनाया। वो अश्वमेध यज्ञ वाली घटना आपको पता ही होगी कि लव और कुश ने उस घोड़े को रोक लिया और किस प्रकार से पिता और पुत्र का परस्पर युद्ध हुआ, और उसके बाद किस प्रकार से लव और कुश आते हैं प्रभु श्री राम के दरबार में। प्रभु श्री राम की कुंडली में उच्च का शनि 4th भाव में होकर के शश योग बनाया। पंच महापुरुष योग बने हुए हैं प्रभु श्री राम की कुंडली में। 10वें भाव में उच्च का सूर्य होकर के ऐसे शासन की स्थापना की प्रभु श्री राम ने, जिस शासन की परिकल्पना आज भी एक आदर्श शासन के रूप में किया जाता है। आज भी हम कहते हैं कि राम राज्य आने वाला है। तो 10वें का सूर्य उच्च का होकर के सूर्यवंशी प्रभु श्री राम को उच्च शासन व्यवस्था की स्थापना करने का संयोग प्रदान किया। 7वें भाव में उच्च का मंगल आकर के उनका जो व्यापारिक स्वरूप था, एक राजा का व्यापार, राज सत्ता होता है, उसको उच्च शिखर प्राप्त कराया, उच्च आनंद दिलाया, और समग्र सृष्टि में प्रभु श्री राम की सत्ता का सभी लोगों ने गुणगान किया। ऐसा स्वरूप हमारे प्रभु श्री राम को प्राप्त हुआ। नवमेश बृहस्पति का लग्न में बैठ करके केंद्र त्रिकोण का परस्पर संयोग बनाना और केंद्र में चंद्रमा और बृहस्पति की परस्पर युति होकर के गजकेसरी योग बनाना प्रभु श्री राम की उत्कृष्ट आध्यात्मिक चेतना को स्थापित किया। और भगवान श्री राम ने शिव की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वर विग्रह की स्थापना की। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वरम विग्रह की स्थापना की, और उन्होंने यह घोषणा भी की कि भगवान शिव के समान मुझे और कोई दूसरा प्रिय नहीं है। यह उनके धर्म भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति
चंद्रमा के साथ में बैठ करके जो गजकेसरी योग बनाया, धर्म के भाव का लग्न के साथ में जो सुंदर केंद्र त्रिकोण का संयोग स्थापित हुआ, उसके कारण इन्होंने इस धर्म की स्थापना की। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने धर्म की ध्वजा लहराई, धर्म की स्थापना की, क्योंकि भगवान का अवतार ही अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् के सूत्र के आधार पर हुआ था। धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान आए थे। तो भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना की, नवमेष की अनुकूल स्थिति उनके साथ में बनी। लेकिन जब दशम भाव पर विचार करते हैं, उनके राज सत्ता पर विचार करते हैं, प्रभु श्री राम की आजीविका पर जब हम विचार करते हैं, तो दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ गई। और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण ज्यों ही राज सत्ता की प्राप्ति होने वाली थी, त्यों ही वन को चले गए। दशम भाव का स्वामी विचार करिए, उच्च का बैठा हुआ है सूर्य, मेष का सूर्य, एक नंबर में जो लिखा हुआ सूर्य आप देख रहे हैं, एक नंबर का सूर्य यानी मेष का सूर्य होता है उच्च का। लेकिन उच्च के शनि की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, यानी कि दशम भाव बाधित हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में दशम भाव पर शत्रु ग्रह की दृष्टि है, नीच ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है, तो आपका दशम भाव बाधित हो जाएगा, भले ही आप भगवान क्यों न हो। तो दशम भाव प्रभु की आजीविका, एक राजा के पुत्र की आजीविका क्या होगी? राजसत्ता। जो ही राजसत्ता प्राप्त होने का अवसर हुआ, त्यों ही बलकल धारण करके बन जाने की स्थिति बन जाती है। लेकिन आप देखिए, धीर, प्रशांत, उदात्त नायक हैं प्रभु श्री राम, धीरोदात्त नायक हैं। और कितना अद्भुत स्वरूप, हमेशा चेहरे पर एक धीर गांभीर्य लिए हुए रहे, और यह धीर गांभीर्य प्रदान किया लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठता है, तो आपको धीर गंभीर बनाता है, अद्भुत मनोबल को प्रदान करता है, अद्भुत साहस देता है और दृढ़ मति देता है, विपत्ति में धैर्य धारण करने की क्षमता देता है। प्रभु श्री राम का कर्क लग्न भी है और कर्क राशि भी है, और कर्क लग्न, कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा लग्न में ही, अपनी राशि में ही बैठा हुआ है। यह अद्भुत संयोग जिसकी कुंडली में प्राप्त होता है, वह बड़े से बड़े झंझावातों में भी बड़ा गंभीर रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, धीर और प्रशांत बना रहता है। यही छवि भगवान श्री राम की मूर्ति में दिखती है। भगवान श्री कृष्ण विपत्ति में भी मुस्कुराते हैं, कुरुक्षेत्र में भी गीता का गान करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम मौन रहते हैं, धीर रहते हैं, प्रशांत रहते हैं, उदात्त रहते हैं। तो दर्शकों, यह रहा प्रभु श्री राम की जन्म कुंडली का विश्लेषण। यदि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की समस्या आ रही है, व्यापारिक जीवन की समस्या आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, यदि जीवन में दुखों का झंझावात प्रारंभ हो रहा है, तो प्रभु श्री राम की कुंडली अवश्य देखनी चाहिए आपको। यदि आपके मन में अपने सितारों को जानने की जिज्ञासा है, तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी धर्म, अध्यात्म, वास्तु और ज्योतिष में अभिरुचि है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे एक रोचक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। पुनः कल शाम 7 बजे आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।